अष्ट शिवलिंग का पूजन करो। शिवलिंग का पूजन, हाँ शिवलिंग का पूजन। वो कैसे होता है? थोड़ी थोड़ी पूजा तो सब करते हैं, अपने अपने इष्ट की, अपने अपने गुरु की, अपने अपने आराध्य की थोड़ी थोड़ी पूजा सब करते हैं। कोई मानसिक करता है तो कोई शारीरिक करता है, पूजा तो सब करते हैं। कर्म भी एक पूजा है। और तो फिर ये पूजा कैसे होगी? कौन कौन से ये शिवलिंग हैं? ब्रह्मा जी बोले, प्रथम पार्थिव का शिवलिंग, मिट्टी से बनाया हुआ शिवलिंग। ये कैसे बनाया जाता है? ऐसे तो किसी भी गंगा किनारे की मिट्टी से यह शिवलिंग बनाया जा सकता है, या किसी भी पवित्र मिट्टी से बनाया जा सकता है। पर अगर विशेष पूजन करना हो तो कहीं कूप अगर खुद रहा है, या कहीं पर भी स्रोत में से जहाँ पानी निकाला जा रहा है, तो वहाँ जमीन के भीतर से पानी निकलने से ठीक पहले की जो मिट्टी होती है, उस कूप में से, उस गड्ढे में से, उस स्रोत में से जो मट्टी निकल कर आए, उस माटी में कनेर के पुष्प का रस या तो दूर्वा का रस मिला करके एक शिवलिंग तैयार किया जाए और उसका पूजन किया जाए। ये पार्थिव शिवलिंग का पूजन बहुत विशेष होता है। और दूसरा है पाषाण का शिवलिंग। ये एक श्वेत पाषाण है और एक श्याम पाषाण है। श्याम पाषाण की पूजा राहु के तत्व को, अर्थात मानसिक अंधकारमयी स्थिति को समाप्त करता है। ये पिंगला को बल देता है। श्वेत पाषाण के शिवलिंग का पूजन ये केतु के तत्व को, अर्थात भ्रमित करने वाले चित्त को शांत करता है और इड़ा को बल देता है। कैसे होती है इनकी पूजा? ये तो षोडशोपचार और पंचोपचार पूजन करिए। अगर कुछ भी नहीं हो तो केवल गंगा जल, बेलपत्र आदि से पूजन करिए। तीसरा, धातु का शिवलिंग, जैसे स्वर्ण का, चांदी का, पीतल का, लोहे का आदि आदि धातु का शिवलिंग। चौथा, पारद का शिवलिंग। पांचवा, स्फटिक का शिवलिंग। छठवा, औषधीय शिवलिंग, काष्ठ, पुष्प आदि कोई औषधीय तत्व से बनाया गया औषधीय शिवलिंग। कितने हुए? हाँ, 6 हो गए। देखो बाबा ध्यान से सुन रहे, तुम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे। 7वां, गुरुलिंग, अर्थात अपने सदगुरु को महादेव के रूप में देखना। और 8वां, भावलिंग, जब हमारे पास कोई शिवलिंग ना हो तो अपने दाहिने हाथ में स्वर्ण, कलावा या कुशा आदि धारण करके अपने अंगुष्ठ की आखिरी रेखा को और अपने प्रथम उंगली की मध्यस्थ रेखा को इस प्रकार मिलाकर जो ये शिवलिंग बनता है, इसको भावलिंग बोलते हैं। इस भावलिंग का दर्शन करने के लिए ये अनिवार्य है कि आपके अंगुष्ठ में या प्रथम उंगली में कलावा, कुशा या स्वर्ण जरूर होना चाहिए। तब आप अपने अंगुष्ठ का
आखिरी रेखा और अपनी प्रथम उंगली की मध्यस्थ रेखा को इस प्रकार जब मिलाते हैं तो ये भावलिंग कहलाता है और इसका दर्शन भी शिवलिंग का दर्शन माना जाता है। इस प्रकार अष्ट शिवलिंग होते हैं। इन अष्ट शिवलिंग का पूजन करो।